अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज है संडे का दिन। तो आज मैंने सोचा मेरी भी छुट्टी है, मेरे स्टूडेंट्स की भी छुट्टी है, तो क्यों ना मैं आज सिलाई ही कर लूँ। तो मतलब आज संडे का दिन है, तो मौके पे चौका मारते हुए मैंने एक ये सूट निकाला। इतना सारा टाइम था तो मैं इसे कहाँ वेस्ट करती, तो मैंने बस सिलाई का ही इरादा कर लिया। तो ये मेरी अम्मी का सूट है, इसके लिए सारी चीज़ें तो मैं पहले ही ले आई थी। मतलब ये डोरी पाइपिंग इसमें लगनी है, ट्राउज़र में थोड़ी सिंपल सी डिज़ाइनिंग करूँगी, तो इसका ट्राउज़र इस तरह का है। डोरी पाइपिंग ये है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही थी ये। और जो है ना, शर्ट जो है वो भी इस तरह की थी, जो मैंने आप सभी को दिखा भी दी। तो खैर सूट कटिंग किया और बाहर आके देखा तो मौसम हो चुका था चेंज, और हो रही थी बारिश, और चली गई थी लाइट। इतने अच्छे मौसम में कुछ खाने का दिल कर रहा था, मगर कुछ पकाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने ले ली ये शाही की निम्को, मिक्स निम्को, ये खाई। और मैं शदीद फ़ारिग थी, तो मैंने आज का दिन गुजार दिया सोने में। उसके बाद मैं सो गई। एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग नैप हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग। मैंने सोचा था 1-2 घंटे सोऊंगी, या मतलब आधे घंटे कम टाइम के लिए सोऊंगी, मगर मैं बहुत लेट उठी थी। उसके तो अब बन रहा है खाना, और मतलब अब बन चुका है खाना, और जो है ये जा रहा है पड़ोस में। हमने बनाया है आज ये बीफ कौरमा, जिसकी रेसिपी आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करूँगी। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा रेसिपी का भी। तो रोटियां यहाँ बन रही है, तो रोटियां भी यहाँ बन चुकी है, तकरीबन कुछ ही बाकी है, और ये हो चुकी है पड़ोस के लिए रेडी। तो पड़ोस में भेजने के बाद अब हम खा रहे हैं ख़ुद खाना। तो ये है मेरी फर्स्ट बाइट। अब तक मैंने ख़ुद भी खाना शुरू नहीं किया है, तो बस सब साथ ही बैठ के हम लोग इसी तरह ही खाते हैं। और कौरमा बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आई बटन पे क्लिक ज़रूर करें। तो अगले दिन ही सुबह सुबह उठते ही देखा कि आज फिर से बारिश हो रही है। मतलब तेज़ नहीं, हल्की बूंदाबांदी चलती ही रहती है। और इनाया अपने इस पूल में नहा रही है। पूल तो नहीं, एक टब है जिसमें उसने अपने सारे टॉयज़ रखे हैं, और वो एंजॉय कर रही है मौसम। और इसके अलावा मैं फिर से आज चली गई थी सिलाई करने के लिए। तो बारिश ही हो रही थी, कुछ खास काम भी नहीं था, तो मैंने कर लिया सिलाई। नया कि ये फ्रॉक जो मतलब हाफ़ ही सिलाई करनी थी मुझे, हाफ़ काम इसका रहता था, और मैंने इसे छोड़ दिया था। तो फाइनली अब मैंने इसे पूरा किया। और उसके बाद मैंने सिलाई करने बैठी। वही सूट जो मैंने लास्ट टाइम आप सभी को दिखाया था, वो कटिंग करते हुए वही सूट में कर रही थी। तो इसके लिए मैंने नेक, बैक नेक और सभी चीज़ें बिल्कुल रेडी कर ली थी, कि बस जब एक बार मैं अगर सिलाई करने के लिए बैठूं, तो बस वो सूट पूरा करके ही मैं उठूं। इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है। और स्पेशली रात के टाइम जब मैं सिलाई करती हूँ, तो वो उस वक्त मैं पूरा पूरा सूट एक साथ ही कर लेती हूँ। दिन में सिलाई करना बहुत मुश्किल होता है। और ये सिलाई की मेरी मशीन, मतलब सिलाई मशीन की सुई टूट रही थी बार बार वो सूट की वजह से, क्योंकि उसमें इतने नाक सितारे वगैरह थे। तो ये भी अपने लिए मैंने पूरा पत्ता ही मंगवा दिया, कि बार बार मुझे नहीं मंगवाना पड़े। और इसके अलावा आज दोपहर के खाने में है यही कौरमा, जो हमने कल बनाया था, जिसकी रेसिपी भी शूट की थी। तो अब भी जो है मौसम का हाल वही है, और जो है बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। मतलब पूरा दिन सहन ये गीला गीला ही रहता है, गंदा रहता है। और इसके बाद अब लोड शेडिंग भी हो गई है, और हमारा आखिरी सहारा है ये फ़ैन, यानी ये सोलर फ़ैन। तो बस इससे ही गुजारा हो रहा था हमारा। उसके बाद ये रहा मेरा लैपटॉप, जो मैंने रिपेयर करवा लिया है फाइनली। इसी मतलब थोड़ा सा इसका बैटरी का इशू था, जो ठीक हो गया है अब। मगर एक और मसला ये आ चुका है कि इसका एक पासवर्ड था जो हम भूल चुके हैं, मतलब किसी को भी याद नहीं है। आज से 2-3 साल पहले जो हमने इस पर लगाया था, वो किसी को भी याद नहीं है। तो अब इसको दोबारा सदर ले जाना पड़ेगा पासवर्ड इसका अनलॉक कराने के लिए। और फाइनली ये रहा सूट जो मैंने सी लिया है, और सिलाई मतलब ये हो चुका है। इसकी शर्ट ये रही, इस पे जो डोरी पाइपिंग मैंने लगाई है ये बहुत खूबसूरत थी, टिश्यू में थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। तो सिंपल सा सूट है, तुरपाई अब भी इसकी रहती है, और ट्राउज़र के डिज़ाइनिंग अब भी बाकी है। तो वो आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life.